Good morning, students. Welcome to today's session. Hope you all are doing good. So, class 7, English first, chapter 1, No. Class 7, English first, chapter 1, No. No. This poem is written by Thomas Hood. So, this poem has been written in maybe in November in the winter season when everything is fully covered with snow. In such situation, life becomes very difficult as everything stops, right? So no people are seen outside for socialization. The snow is temporarily suspends all human activities. So a poem in foreign देश में स्नोफॉल के टाइम क्या होता है उधर, है ना, वो एक्सप्लेन किया हुआ एक पोएम है. तो इन दिस पोएम एवरी लाइन स्टार्ट्स विद नो. इस पोएम में हर लाइन कैसे शुरू होता है, कौन सा वर्ड से शुरू होता है? नो वर्ड से शुरू होता है. यानी विंटर सीजन के टाइम बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता है बाहर देश में. तो उस टाइम उस देश में उधर का लोग वो सिचुएशन में कैसे डील करता है वो इस पोएम में थॉमस हुड पोएट हमको एक्सप्लेन करना चाहता है. सो लेट्स गो थ्रू दिस पोएम फर्स्ट. नो सन, नो मून, नो मॉर्न, नो नून, नो डाउन, नो डस्क, नो प्रॉपर टाइम ऑफ डे, नो स्काई, no early view, no distant looking blue, no road, no street, no other side the way, no end to any row, no indications where the crescents go, no top to any steeple, no recognitions of familiar people, no countries for showing them, no knowing them, no traveling at all, no location, no inkling of the way, no notion, no go by land or ocean, no mail, no post, no news from any foreign coast, no park, no ring, no afternoon gentility, no company, no nobility, no warmth, no cheerfulness, no helpful ease, no comfortable feel in any member, no shade, no shine, no flowers, no leaves, no birds, November by Thomas Hood. So I think you noticed that every line of this poem starts with no. First line, no sun, no moon. Snowfall के टाइम क्या है? There is no sun, no moon. Means everything is covered with snow. यानी नवंबर सीजन में जब स्नोफॉल होता है तब क्या है, उधर नो सन नहीं है, ना मून है ना. नो मून. मून मीन्स, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ मून? मून मीन्स मॉर्निंग. ओके, मॉर्निंग. नो मॉर्निंग मीन्स क्या होता है, इतना ज़्यादा स्नोफॉल होता है कि ना सन है ना, ना मून है, इसलिए ये पता नहीं चलता है कि मॉर्निंग कब हो रहा है. नो नून या नून है. इतना स्नोफॉल के बीच में ये पता नहीं चलता है कि ना सन होता है ना, राइज नहीं होता है. इतना सनफॉल के टाइम कुछ पता नहीं चलता है कि कब सुबह हो रहा है, कब दोपहर हो रहा है ना. नो डॉन. डॉन यानी again morning. No dusk. Dusk means evening. What's the meaning of dusk? Evening. Evening. No proper time of day. इस स्नोफॉल के टाइम कुछ पता नहीं चलता है कि no proper time of day, यानी the whole day seems to be same, यानी पूरा दिन एक जैसा ही लगता है. पता नहीं चलता है कि सुबह कब हो रहा है, दोपहर कब हो रहा है, शाम कब हो रहा है, रात कब हो रहा है. इतना स्नोफॉल के बीच में द पीपल फील द होल डे सीम्स टू बी द सेम. नो स्काई, नो अर्ली व्यू, है ना. स्नोफॉल के टाइम नो स्काई,
नो अर्ली व्यू यानी हम अभी इधर के टाइम क्या सनराइज होता है, वो अर्ली मॉर्निंग का लुक हमको मिलता है, व्यू मिलता है ना। लेकिन फॉरेन देश में स्नोफॉल के टाइम अर्ली व्यू कुछ नहीं होता है। नो डिस्टेंट लुकिंग ब्लू और ए डिस्टेंट लुकिंग ब्लू है ना, स्काई ना, वो सब नहीं दिखता। नो रोड, नो स्ट्रीट, नो अदर साइड द वे, यानी इतना स्नोफॉल से पूरा रोड स्ट्रीट सब कवर हो जाता है, इसलिए ना रोड दिखता है ना स्ट्रीट्स पता चलता है, या एक स्ट्रीट से दूसरा साइड कुछ नहीं पता चलता है। नो एंड टू एनी रो, रो मीन्स एनी narrow street cannot find out or you cannot understand where the street is. No indication where the crescent go. Indication means, what is indication? Indication means hint है ना, कोई हिंट नहीं है, कुछ आइडिया नहीं मिलता। where the crescent go. Crescent means arc shaped street, arc shaped street, arc shaped street. Arc shaped street. No top to any steeple. What's the meaning of steeple? Steeple means church tower. फॉरेन देश में चर्च होता है ना, चर्च का एक टॉप पॉइंट्स होता है ना, टॉप पार्ट ना, चर्च टावर। तो स्नोफॉल के बीच में नो टॉप कुछ दिखता नहीं है, चर्च का स्टीपल है ना, चर्च टावर कुछ नहीं दिखता, चर्च टावर। No recognition of familiar people. Recognition means identification, means identification यानी फेमिलियर पीपल का भी कुछ कोई नहीं आता है ना। देयर इज नो सोशलाइजेशन, पीपल लोग बाहर नहीं इतना ज़्यादा नहीं आता है ना, तो क्या है, नो आइडेंटिफिकेशन या रिकग्निशन, आइडेंटिफिकेशन of familiar people. No countries for showing them. This means them. Okay, them. And no knowing them. किसी को कुछ किसी से बात नहीं होता, कौन आता है कौन जाता है कुछ नहीं पता चलता। No traveling at all. स्नोफॉल के कारण बिल्कुल ट्रैवलिंग नहीं होता। No location है ना, कहीं जा नहीं पाता, कोई आ नहीं पाता, कोई जा नहीं पाता। नो इंगलिंग ऑफ द वे, नो इंगलिंग, इंगलिंग यानी क्लू, इंगलिंग मीन्स क्लू और हिंट। और नो नोशन, या कोई आता है कोई जाता है ना, कहाँ जाना है कहाँ आना है, कुछ कोई क्लू नहीं है, कोई आइडिया नहीं है। नो गो बाय लैंड और ओशन, ना लैंड से जा सकता है ना ओशन से, यानी कैसे भी ट्रैवल नहीं कर सकता, लैंड से भी नहीं ट्रैवल कर सकता है या ओशन के थ्रू भी नहीं जा सकता। नो मेल नो पोस्ट, ये तो बहुत पहले का टाइम में लिखा हुआ एक पोएम है, तो जैसा अपन अभी नहीं करता है ना वैसा ईमेल या व्हाट्सएप ऐसा कुछ नहीं था उस टाइम, तो वो लोग कम्युनिकेशन कैसे करते थे, बाय पोस्ट या है ना। तो उस टाइम तो इतना स्नोफॉल के कारण ना मेल होता था ना पोस्ट है ना। नो न्यूज़ फ्रॉम एनी फॉरेन कोस्ट, यानी दूसरा देश का कोई भी न्यूज़ उन तक नहीं पहुंच पाता था। कोस्ट मीन्स शोर, ओके, कोस्ट मीन्स शोर। नो पार्क, नो रिंग, नो आफ्टरनून जेंटिलिटी, यानी नो कम्युनिकेशन अमंग पीपल, या
उधर का लोग हमको पता है कि फ्री टाइम शाम को सब पार्क में जाता है ना। तो इस टाइम में ये नवंबर का टाइम है ना, नवंबर दिसंबर का टाइम में स्नोफॉल का टाइम ना कोई पार्क में जाता है, नो रिंग है ना। उधर पार्क में जो रिंग्स होता है ना खेलने का, उधर कोई भी नहीं आता। नो आफ्टरनून जेंटिलिटी, जेंटिलिटी मीन्स द रिच पीपल गो टू पार्क है ना। इन दिस सीजन देयर इज नो ह्यूमन एक्टिविटी है ना, कि क्या है उधर रिच पीपल आता है, बैठ के एक साथ बैठ के थोड़ी देर पार्क में टाइम बिताता है। ऐसा कुछ भी नवंबर के सीज़न में नहीं होता है, विंटर सीजन में बिल्कुल नहीं होता। नो कंपनी, नो नोबिलिटी। ओके, नोबिलिटी मीन्स नो नोबल पीपल, nobility means noble people. नो वार्मथ, नो चीयरफुलनेस, ना कोई वार्मथ है ना कोई हैप्पीनेस है। चीयरफुलनेस यानी हैप्पीनेस, नो हेल्थफुल ईज, इतना सब एक बैठा रहता है ना घर पे स्नोफॉल, बिल्कुल हेल्पफुल फील नहीं होता। नो कंफर्टेबल फील इन एनी मेंबर, बैठे बैठे घर पे बैठे बैठे है ना, इतना स्नोफॉल के कारण कोई भी उतना कंफर्टेबल फील नहीं होता। नो शेड, और इस वजह से और ये विंटर सीजन के कारण नो शेड, नो शाइन, नो फ्लावर, नो लीफ, नो बर्ड्स। व्हाट्स द टाइम, व्हाट्स द मंथ? नवंबर। नवंबर में ना शेड, नो शाइन, ना फ्लावर्स, कोई लीव्स, ना बर्ड्स, कुछ भी नहीं है ना। लोग क्या करना पड़ता है, उनको घर पे बैठे रहना पड़ता है। दे डोंट फील हेल्थी है ना, और ना ईज फील होता है, नो कंफर्टेबल फील नहीं होता नवंबर के टाइम में। Okay, you guys go through this poem and learn. Okay, thank you.